कि मैं जो है बैंक की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है लोगों से मिलने, नए नए जगहों पे जाने और एडवेंचर करने में। पत्रकारिता कितना काम में आई कि हम लेखन में झंडे गाड़ पाए। पत्रकारिता बहुत काम में आई, वो जो किस्से, वो जो कहानियां, वो इंटरव्यूज और इतने किरदारों से जो मैं मिली हूँ। मैं बार डांसर से इंटरव्यू करने में अंदर गई हूँ। ओहो, वहां जाके मुझे पता चला कि सब लोग जो पैसे फेंकते हैं वो कैसे कौन बटोरता है। तो वेटर जो है झाड़ू लाता है और घरों में जो सफाई करते झाड़ू से पैसे बीने जाते हैं। आपकी जो बेस्ट सेलर है शैडो जी, उसके विषय में जानना चाहेंगे। तो शैडो जो है वो एक रोमांटिक थ्रिलर नॉवेल है। ये मैंने पेंडेमिक के दौरान लिखा था। जो लोग अगर मीठे खाने के शौकीन होंगे तो क्या उनके लिए शुगर डायरी? देखिए, तो शुगर डैडी की जो लड़की है, जो मायरा है, जो किरदार है, 19 साल की लड़की है जो सब कुछ छोड़ के घर में वो एक शुगर डैडी से मिलने शिमला के पास एक रिसोर्ट जा रही है बिना किसी को बताए। नमस्कार, मैं पूर्वा राय स्वागत करती हूँ आपका वीर भारत न्यास पॉडकास्ट की सीरीज में। जी हाँ, हम संबद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास पॉड सीरीज, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे अनेक साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार, साथ ही साथ पत्रकार, चित्रकार और देश के वो चौथे स्तंभ जिनमें सभी समाहित हैं देश के प्रख्यात नाम। और आज हम उपस्थित हैं भारत भवन के न्यास प्रांगण में, जहां पर मनाया जा रहा है 200 वर्ष का एक स्वर्णिम इतिहास पत्रकारिता को लेकर। प्रणाम उद्दंत मार्कंडेय। जी हाँ, देश का वो प्रथम अखबार जिसने माइलस्टोन सेट किया आज के पत्रकारों को लेकर। तो चलिए, आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत ही गौरव से अपने सामने बैठी हुई विभूति से आपको मिलवाना चाह रही हूँ, जिनका नाम है श्रीमती जयंती रंगनाथन। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने। और अगर मैम के विषय में आपको बताना चाहूँ तो आप कंसल्टिंग एडिटर हिंदुस्तान, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर, उपन्यासकार और न जाने क्या क्या। तो पत्रकारिता की बातें तो लगातार चलती ही रहती हैं, क्यों ना कुछ इनके लिखे हुए पर बात की जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति जब पत्रकारिता से लेकर लेखन की ओर आता है और लेखन से लेकर फिर वो स्टोरी टेलिंग पर आता है और फिर ऐसे नवाचार करता है जो कि आज की युवा पीढ़ी के दिल में बस जाए। तो ये जो दिल में बसने की रेसिपी आपको कहाँ से मिली, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मैं लगातार ये बोलती जा रही हूँ कि मैं जो है बैंक की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है लोगों से मिलने, नए नए जगहों पे जाने और एडवेंचर करने में। क्या बात। तो इतनी लंबी यात्रा रही है मेरी, 40 साल मैंने पत्रकारिता की है, मुंबई से अब दिल्ली तक। तो मुझे न जाने कितने अतरंगी किरदार मिले होंगे, ये सोचिए। और मैं बचपन से चूंकि लिखती रहती थी कहानी, तो अब कुछ सालों से ये किरदार कुलबुलाते हैं, जिंदा कहानियां आके मेरे सामने नाचती हैं कि मुझ पे लिखो, मुझ पे लिखो। तो बस ऐसे ही मैंने उपन्यास कहानियां लिखना शुरू किया। कहानियां छपने लगी बहुत। फिर एक उपन्यास लिखा था आज से 26 साल पहले, राजकमल से आई थी, आसपास से गुजरते हुए। देखिए, वो दौर था 26 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब साहित्यिक रचनाएं आया करती थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी उपन्यास पढ़ने की गति भी थोड़ी सुस्त हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि हम जो पढ़ के हिंदी में हमने जितनी किताबें पढ़ी थी और जो पढ़ के उत्साहित होकर हमने लिखना शुरू किया था, उन किताबों के नंबर में कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही थी। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा उन दिनों, फिर मैंने बीच में लिखना छोड़ दिया था। और मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। चूँकि मैं धर्मयुग में काम करती थी, उसके बाद कुछ साल मैंने सोनी टेलीविज़न में भी काम किया। तो सोचिए, धर्मयुग की भाषा और टेलीविजन की भाषा, तो क्या आपके पास इतना वक्त है कि किस्सा सुना दूं आपको? हाँ, बिल्कुल जी, आप अगर हमारे दर्शकों को किस्सा बिल्कुल किस्सा सुनाती हूँ कि क्यों मैं युवाओं के लिए लिखने लगी। तो भाई, जब मैं एक साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका में काम करती थी, रिपोर्टिंग करती थी, तो मेरी भाषा जो है बहुत गर्ज थी, लालित्यपूर्ण। लेकिन जब टीवी में गई तो मुझे भाषा में बहुत कुछ सुधार करना पड़ा। वो कैसे? क्योंकि मुझे एक बहुत, क्या कहती हूँ, कुछ दूसरे हफ्ते मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। क्योंकि मुझे जो है वहाँ पे एक रोमांटिक सीरियल लिखना था। मैं इन हाउस राइटर थी सोनी की, और बिल्कुल प्रेम कहानी जिसका अंत जो है बहुत करुण
वाला होता है। बिल्कुल। और मैंने जो है अपना सारा पांडित्य लालित्य उड़ेल दिया जो मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती से सीखा था, ऐसे कि वो मुझे शाबाशी दे दे। और मीटिंग में जब मैं वो सुनाने लगी, इसी तरह का कमरा होता है जहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब बैठे होते, मैंने सुनाना शुरू किया। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि कोई हास्य धारावाहिक नहीं था, सीरियस टॉपिक। और मेरे जो डायरेक्टर है वो हंसने लगे, मैं पढ़ रही हूँ वो हंसे, मैं पढ़ूँ वो हंसे। मेरी समझ में नहीं आया ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। पूरे 26 मिनट उन्होंने मुझे पढ़ने दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया? अच्छा। और ये सब मैं आपको आज से 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, तुम जिस भाषा में बोलती हो वैसा क्यों नहीं लिखती? हाँ। ये जो भाषा है उस भाषा में कुछ समझेगा कैसे? हाँ। तो मुझे परम ज्ञान मिला उस दिन कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के समझ में, लोगों के दिल तक जाए, लोगों के दिल, युवाओं के लिए, घर में बैठी औरतों के सब। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं अपनी भाषाओं को बहुत यूथ फ्रेंडली बनाऊंगी। वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि पिछले कुछ सालों में जो मैंने लिखना शुरू किया वो बहुत यूथ फ्रेंडली, आसान हिंदी में कोलोकियल टच के साथ मैंने फिर लिखना शुरू किया। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। पत्रकारिता कितना काम में आई कि हम लेखन में झंडे गाड़ पाए? पत्रकारिता बहुत काम में आई क्योंकि पत्रकारिता के ही अनुभव, उनकी ही क्या कहती हूँ मैं, वो जो किस्से, वो जो कहानियाँ, वो इंटरव्यूज़ और इतने किरदारों से जो मैं मिली हूँ। हाँ, जैसे मुंबई में मैं लोकल ट्रेन में जाती थी सेकंड क्लास में, वहाँ टट 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 बजाता हुआ एक लड़का जाता था बिल्कुल, और गाना गाता था। भाई मैंने सोचा इसकी स्टोरी लूंगी तो पता चला वो तो एक नंबर का चर्सी है। फिर वो ऐसे मेरे पीछे पड़ गया कि पूछिए मत। हाँ, मुझे दया भी आई उसमें। वो किसी जुआ हुआ के चक्कर में किसी के उसमें भी आ गया था, कर्ज में आ गया। वो कर्ज वर्ज चुकाने के लिए मुझसे पैसे मांगने आया करता था। बिल्कुल। तो वो जो लड़के से मैं मिली, मैं गई उसके पीछे, उसकी मैंने दर्दनाक कहानी सुनी बिल्कुल कि कैसे सेक्सुअली अब्यूज हुआ वो लड़का। तो वो मेरी फिर एक संस्मरण का हिस्सा बनी। मैं बार डांसर से इंटरव्यू करने में अंदर गई हूँ। वहां जाके मुझे पता चला कि सब लोग जो पैसे फेंकते हैं वो कैसे कौन बटोरता है। तो वेटर जो है झाड़ू लाता है और घरों में जो सफाई करते झाड़ू से पैसे बीने जाते हैं। तो ये सब आप तभी तो देख पाते हो क्योंकि आप पत्रकार हो, आप जा रहे हो अंदर। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। हाँ, मतलब मैं एक ब्रहन नल्लाओं पे एक डॉक्यूमेंट्री कर रही थी, उनकी जिंदगी बहुत पास से देखी। मैंने उनकी शादी अटेंड की। तो वो सब जो अनुभव रहा है वो सब बाद में किरदारों में आया, कहानियों का विषय बना। तो क्या मैं इसको रिलेट करूं आसपास से गुजरते हुए से? हाँ, बिल्कुल। ये सब कहानियां वो जो आसपास से गुजरते हुए से ही जा रही। बिल्कुल वैसे ही। और आसपास से गुजरते हुए खुद जो है ऐसी लड़की की कहानी थी, बहुत मॉडर्न इंडिया की। बिल्कुल। आज मैं कह सकती हूँ जेन ज़ी की, हालांकि हम लोग तो मिलेनियल से भी पहले के हुए। लेकिन ये सारी कहानियाँ, क्योंकि मेरे साथ जो काम कर रहा था मेरा बॉस गे था, मेरी वहाँ की बहुत अच्छी फ्रेंड जो है वो लेस्बियन थी, लिव इन रिलेशनशिप, वो सब इतना ज़्यादा मैंने पास से देखा। वो ज़िंदगी बहुत करीब से मैंने देखी। वो आधुनिक ज़िंदगी कह सकते हो, अकेले रहने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कह सकते हो। तो मेरी कहानियों में आपको फिर वो सच्चाई नज़र आएगी क्योंकि मैं एक्चुअल उनसे मिलके बात करके है ना उनके सवालों को लाती हूँ। जी। आपकी जो बेस्ट सेलर है शैडो, जी, उसके विषय में जानना चाहेंगे कि क्या वो परछाई थी जो दिल तक छू गई? तो शैडो जो है वो एक रोमांचक थ्रिलर नॉवेल है। ये मैंने पेंडेमिक के दौरान लिखा था क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग भी कुछ लिखना चाहती थी, मजे की कोई चीज़ लिखना चाहती थी, थ्रिलर। और उसकी जो मेन जो कहानी का थ्रस्ट है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। क्योंकि मैं खुद इस पे विश्वास करती हूँ और मैं खुद जा चुकी हूँ। और मेरी एक मित्र है वो तो 9 जिंदगियाँ, पुरानी जिंदगियाँ देख चुकी हैं। अच्छा। तो ये सारे जो मेरे पास क्या कहूँ खाद पानी रखा हुआ था, मुझे सिर्फ उसको बुनना था एक सस्पेंस रोमांटिक थ्रिलर के रूप में। तो मैंने बस बुन दिया, तो ये एक रोमांटिक सी थ्रिलर सी कहानी बन गई। तो जिसका नायक मयंक है, बहुत फेमस ऑथर है। और जैसे ही वो कहानी का पहला चैप्टर लिखता है वो किरदार आके उससे बात करने लगता है कि मुझे जाने बिना कैसे लिख रहे हो। तो ये इस कहानी की भूमिका है। पेपराजी सबने सुना, ये मेमोराजी क्या चीज? जी। तो मैं भिलाई में पली बड़ी हूँ। बल्कि बहुत दिलचस्प बात है कि जब मैं भिलाई में पली बड़ी थी तब वो छत्तीसगढ़ नहीं था, वो मध्य प्रदेश ही था। तो हम अपने आप को मानते थे कि हम यही का हिस्सा है। बिल्कुल। तो भिलाई में मेरे बगल में एक भाभी रहती थी, स्वीटी भाभी नहीं, उनका नाम कुछ और था, वो बसंती आंटी था उनका। तो हम लोग जो है बचपन से
उनको देखते आए तो इतनी बड़ी गपोड़ी थी कि क्या बताए, उनको पूरे भिलाई में क्या हो रहा है उसकी खबर थी। और हमारे पड़ोस में गेस्ट हाउस था जहाँ ट्रेनिंग इंजीनियर आके रुकते थे, तो अगले ही दिन पहुंच जाती थी और उनके रिश्ते भिड़ाने लगती थी कि इसकी बहन उसका वो उसका ये। और पूरी लड़की कहाँ जा रही है, कौन किसके पीछे है, कौन क्या पा रहा है, किसके घर में नया क्या आया, सबकी खबर होती थी और सुनाती थी। वो किरदार, वो आंटी में कहीं मेरे जहन में रह गई। तो शैडो के बाद मैंने सोचा कुछ चटपटा सा मसालेदार हल्का फुल्का लिखती हूँ, तो मैंने फिर उसी वसंती आंटी को स्वीटी भाभी बनाया। और अब जो है खबरें थोड़ा ज्यादा तेज फ्लो करती है ना, बिकॉज ऑफ मोबाइल और ये मतलब सोशल मीडिया बहुत हावी है, पूरी इसको पता चल गया कि कहाँ क्या कौन आया है लड़का और कैसे आया है। तो वो मजेदार कहानी है कि कुछ इंजीनियर्स आते हैं और लड़का जो आता है हीरो वो फंस जाता है उनके चक्कर में, कैसे क्या होता है हाशरून का पूरा। तो बिल्कुल ये हंसी मजाक की कहानी है और उस पे वेब सीरीज बनने की बात चल रही है। क्या बात है। और जो लोग अगर मीठे खाने के शौकीन होंगे तो क्या उनके लिए शुगर डायरी? देखिए शुगर डैडी टर्म तो यही है ना कि ऐसे बड़ी उम्र के पुरुष जो छोटी उम्र की लड़कियों से रिश्ता बनाते हैं। तो ये एक्चुअली देखिए ये है अपराध कथा, मर्डर मिस्ट्री है। लेकिन मैं जो है चाहती थी कि हर उपन्यास में मैं किरदार जो है बिल्कुल बिलीवेबल लाऊं, जो मेरे आसपास घटा है उनको लेके आऊं। तो शुगर डैडी की जो लड़की है, जो मायरा है, जो किरदार है 19 साल की लड़की है जो सब कुछ छोड़ के घर में वो एक शुगर डैडी से मिलने शिमला के पास एक रिसोर्ट जा रही है बिना किसी को बताए। तो ऐसी एक लड़की को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और डिवोर्स हो चुका था माँ बाप में, माँ के साथ रहती थी और माँ के परिवार वाले, माँ की अलग चुनौतियां होती हैं पति से अलग होने की, बेटी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बहुत मोटी हो गई, थोड़ी उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, पढ़ाई में स्लो हो गई, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम शुरू हो गया। ये सब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसे जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो फादर फिगर का प्यार नहीं मिला, स्कूल के लड़के उससे दोस्ती नहीं करते बिकॉज मोटी है वो, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स आ गया, दोस्ती वो अपने से 3 गुने उम्र के आदमी से करती है जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दिलाऊंगा। वो लड़की उस लालच में आ जाती है, उसे पता नहीं होता और वो घर में किसी को बिना बताए चली जाती है और वहाँ शुगर डैडी का मर्डर हो जाता है। तो मैं इस पूरे क्या कहूँ, हमारे समाज की प्रचंड समस्या है, घर घर में है बिल्कुल कि आप बच्चों को समझ ही नहीं रहे कि वो किस तरह की त्रासदी से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है जो बातचीत का गैप जो हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को एक बबल में बांध के रखा हुआ है, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है और बात भी करना है कि पराठे कहाँ रखे, तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि घर में पराठे वहां पर रखे, खा लेना। बिल्कुल वो बातचीत नहीं हो रही। और एक घर में 5 लोग हैं, डाइनिंग टेबल पे 5 खा रहे हैं और अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं है ना। तो वो पूरी कहानी उसकी है कि किस तरह से डिफंक्ट फैमिलियों के बच्चों का क्या हश्र होता है। जी ये उस पे है शुगर डैडी। ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वेब सीरीज बने, फिल्म्स बने और जो हमारे नए पत्रकार हैं और साथ में और जो दूसरे पूरे देशवासी हैं, विदेशवासी हैं, वो आपकी पुस्तकों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और आनंद लें। समय बहुत कम था, आपसे बात करके बेहद आनंद की प्राप्ति हुई और अगली सीरीज में आपको जरूर एक बार फिर बुलाना चाहेंगे और आपकी और नई किताबों के साथ में। के लिए क्या माखन लाल के जो बच्चे लिखना चाहते हैं, क्या उनके लिए छोटी सी बात कह सकती हूं? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं या कुछ भी शेर व शायरी, ये इसका बहुत अच्छा वक्त है। हमारे वक्त पे तो हम संपादकों को कहानी भेज के वेट करते थे या प्रकाशकों को। आप अगर लिखना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए और आप अगर अच्छा लिखेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, खुद प्रकाशक आपके सामने आएंगे और वहाँ भी अगर आपके पास बहुत अच्छे नंबर्स है तो हो सकता है मुंबई से कोई फोन आ जाए कि हम आपकी कहानी या आपके उपन्यास पे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू कि मैं जो है बैंक की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है लोगों से मिलने, नए नए जगहों पे जाने और एडवेंचर करने। पत्रकारिता कितना काम में आई कि हम लेखन में झंडे गाड़ पाए। पत्रकारिता बहुत काम में आई, वो जो किस्से, वो जो कहानियां, वो इंटरव्यूज और इतने किरदारों से जो मैं मिली हूँ। मैं बार डांसर से इंटरव्यू करने में अंदर गई हूँ, वहां जाके मुझे पता चला कि सब लोग जो पैसे फेंकते हैं वो कैसे कौन बटोरता है।
तो वेटर जो है झाड़ू लाता है और हाँ। घरों में जो सफाई करते हैं, झाड़ू से पैसे बीने जाते हैं। आपकी जो बेस्ट सेलर है शैडो जी, उसके विषय में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। शैडो जो है वो एक रोमांटिक थ्रिलर नॉवेल है। अच्छा। ये मैंने पेंडेमिक के दौरान लिखा था। जो लोग अगर मीठे खाने के शौकीन होंगे हाँ। तो क्या उनके लिए शुगर डायरी? देखिए, तो शुगर डैडी की जो लड़की है, जो मायरा है, जो किरदार है, 19 साल की लड़की है, जो सब कुछ छोड़ के घर में वो एक शुगर डैडी से मिलने शिमला के पास एक रिसोर्ट जा रही है बिना किसी को बताए।